बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ी अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं, जिसमें पाक अफ़वाज के जवान जो हैं शहीद भी हुए हैं, बहादुरी से लड़े भी हैं। लेकिन पाकिस्तान को जानी नुकसान कुछ हमारी अफ़वाज की सूरत में हुआ, जो कि एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हम उसको कह सकते हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला शहदा को उनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ। ये यकीन जाने कि जो जवान हैं ये हमारे बड़ा कीमती असासा हैं, और ये जब सरहदों पे खड़े होते हैं तो फिर हम लोग सुकून से सोते हैं। सो एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, और वाक़ई दुःख की घड़ी है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल जनाब, इस सारे मामले के पीछे कुछ तो हमारी पॉलिसीज़ का जो हाथ होता है कि हम जो हैं वो गैरों की जंग में शरीक होकर हमने पहले भी 70,000 जानें जो गँवाई हैं, और उसका जो अभी तक जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो अफ़गानिस्तान को, जो अफ़गानियों को हम निकाल रहे हैं, देखें एक चीज़ तो ये है कि 90% इस तरह के वाक़यात के पीछे इंडिया का हाथ होता है, और जो राह है वो इसमें भरपूर किरदार अदा करती है। जनाब, जो अफ़गानियों को हम इस वक़्त निकाल रहे हैं उसमें मोस्टली लोग तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को बुरा-भला नहीं कहेंगे। ज़ाहिर है हमने उनको 40 साल, 40-45 इवन 50 साल तक जो है उनको सपोर्ट किया। उनके साथ जो है हमने भाईचारे वाला एक सलूक रखा, उनको बर्दाश्त किया, यहाँ पे उनको हर तरह से सपोर्ट किया। उनको अपने घर का कभी एहसास नहीं हुआ कि वो घर से बाहर हैं। तो वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएँगे, लेकिन कुछ इसमें नमक हरामी भी होते हैं, और उनको फिर यूज़ करती हैं बाहर की एजेंसी जो है वो यूज़ करती हैं, और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ जिनको इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो इस वक्त अफ़गानियों को निकालने वाला जो मामला है, इसके ऊपर आई थिंक कि इस पे अपना जो किरदार है वो अदा कर रही है। और ये जो इस वक्त जो अनफॉर्चुनेट कुछ वाक़यात हुए हैं, इसमें जब ज़ाहिर है इसके ऊपर जो तफ्तीश होगी और चीज़ें जो है खुलेंगी, तो इसमें डेफ़िनेटली कहीं न कहीं राह का हाथ आपको लगेगा और नज़र भी आएगा। इसमें मेरे ख़्याल में पॉलिसी की ज़रूरत है, और निगरान हुकूमत को इसको बड़े देखभाल के चलना पड़ेगा। हमारे जो अदारे हैं उनको भी देखभाल के चलना चाहिए भी, कि पाकिस्तान के लिए किसी तरह नुकसान का बायस न बने। हम वैसे ही हमारे माशी हालात बड़े ख़राब हैं, हम लोग जो हैं वैसे भी ऐसी सूरत हाल में जो है वो पहुँच चुके हैं कि बहुत मुश्किल है लाइफ यहाँ पे। लेकिन ऐसे वाक़यात में डिस्टेबलाइज़ेशन जो है पाकिस्तान के अंदर वो कतई जो है वो नाकाबिल कबूल है और नाकाबिल बर्दाश्त है। जनाब, मतलब बर्दाश्त, नाकाबिल बर्दाश्त से मुराद कि हम लोग बर्दाश्त अब नहीं कर पाते। हम पहले ही जंग ज़दा मुल्क में जो है हमने 70,000 जानें गँवाई, हमने जानी नुकसान अपना किया, हमने अपने जो है वो इमलाक का इतना नुकसान बर्दाश्त किया, तो अब हम इस काबिल नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि पहले ही हालात काफ़ी टाइट हैं। तो अल्लाह ताला जो है इस मुसीबत से पाकिस्तान को जल्द अज़ जल्द जो है निजात दिलाएँ, कि ये जो मुसीबत एक और हमारे गले पड़ती हुई नज़र आ रही है, कि जो वाक़यात पिछले 2 दिन से हो रहे हैं, ये किसी भी तरह जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। जनाब, आज पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आया, चूँकि अदालती फ़ैसलों के हवाले से भी 2-3 दिन से बड़े फ्रीक्वेंट फ़ैसले आ रहे हैं अदालतों से, और बड़े अच्छे फ़ैसले आ रहे हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हक़ में कुछ फ़ैसले जो हैं बड़े बेहतर पिछले कुछ दिनों से आए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने आज फ़ैसला जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को फुल अलाउ किया है कि आप एक चूँकि सियासी जमात है तहरीक-ए-इंसाफ़, तो उसको जलसे करने की पूरी इजाज़त है। वो जो शहरी इंतज़ामिया है जहाँ पे जलसा करना, उनसे इजाज़त लेंगे, और उनको कोई रोका नहीं, उनको इजाज़त दी जाएगी, उनको मना कोई नहीं करेगा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ वहाँ पे जलसे कर सकती है। और उनके मुताबिक ये ज़ाहिर है आईनी एक एक हक़ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को, और उनको जलसे करने की फुल इजाज़त होनी चाहिए और होगी। इसके अलावा जनाब, जो पिछले 24 घंटों में इसके अलावा कुछ सियासी अगर हवाले से हम बात करें, तो जो अपडेट्स हैं उसमें जनाब असद कैसर साहब को गिरफ़्तार किया गया, और असद कैसर साहब को गिरफ़्तार किस मुकदमे में किया गया कि एंटी करप्शन पेशावर ने कोई मुकदमा उन पे दर्ज किया है, जिसके अंदर महमूद खान और जो परवेज़ खट्टक हैं वो भी इन्वॉल्व उसके अंदर जो नामज़द हैं। लेकिन उनको किसी ने नहीं पूछा, वो जलसा कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। और असद कैसर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। जब आज सेशन कोर्ट में उनको पेश किया गया, तो अदालत ने, जज ने पूछा कि आपने किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया है? जो इस्लामाबाद पुलिस, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, उन्होंने कहा जी एंटी करप्शन ने एक मुकदमा दर्ज किया है केपीके में, और हमने इस मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया। जज साहब ने पूछा कि क्या केपी की पुलिस ने आपसे रब्ता किया है एंटी करप्शन? उन्होंने कहा जी नहीं, अभी तक नहीं किया। फिर जज साहब बजाय इसके कि उनको डाँटते और उनको डिस्चार्ज करते इस मुकदमे से, उन्होंने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ये बड़ी मतलब अजीबो-गरीब बातें होती हैं कि एक चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है, पुलिस आपको कह रही है हमारे पास किसी ने राब्ता नहीं किया।
तो जब जज साहब ने पूछा कि भाई आपसे किसी ने रब्ता किया, पुलिस ने कहा जी नहीं रब्ता किया, तो फिर जज साहब को उसको डिस्चार्ज करना चाहिए था, लेकिन जज साहब ने उसको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया। चूँकि आइनी और कानूनी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहस है वो तो हो नहीं सकती। आइन और कानून तो इस टोटली सस्पेंडेड। सो आइन और कानून के मुताबिक तो उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं थी, पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और साथ ही साथ जो आज फवाद चौधरी साहब उनको भी गिरफ्तार किया गया। और कुछ जो वक़फ़ान हाल हैं उनका कहना ये है कि फवाद चौधरी चूँकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उनको मुसलसल कहा जा रहा था कि आप जो हैं वो बाकायदा शमूलियत इख्तियार करें और फिर पार्टी ओहदा कबूल करें और उसको प्रोटेक्ट करें, उसको डिफेंड करें मुख्तलिफ मौके के ऊपर, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर के हवाले से भी कुछ लोग ये कह रहे हैं उनको शायद पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब अडियाला जेल में, तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए उनको शायद वहाँ पे लेके जाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर कितनी हकीकत है ये आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा कि मुज़ाकरात उनके थ्रू जो है शायद कुछ अदारे उनसे या कुछ लोग उनसे करना चाह रहे हो। ये एक मतलब एक परसेप्शन एक है जो लोग बात कर रहे हैं और जो मीडिया पे बातें हो रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और हालांकि वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी हैं, अगर किसी ने मुज़ाकरात करने तो शाह महमूद कुरैशी जो कि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी रहे हैं और मुज़ाकरात करते रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो उनके थ्रू किया जा सकता है, जो कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त उसी जेल में हैं। तो फवाद चौधरी साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया जी कुछ वक़फ़ान हाल के मुताबिक कि उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए मजबूर किया जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और जो है वो मौका दिया इमरान खान साहब को, उनको अपीयर करें कोर्ट के सामने या अगर आना चाहें। सॉरी, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपीयर करें, उन्होंने कहा जी अगर आप आना चाहें, चूँकि नैब तरमीम जो केस था उसके अंदर आप एक फ़रीक हैं और चूँकि उसके ख़िलाफ़ जो है अपील हुई है, जस्टिस उमर अता बिंदयाल का जो कोर्ट थी उसने एक नैब तरमीम को जो कलअदम करार दिया गया था उसके अगेंस्ट जो अपील गई है अभी। और अपील के ऊपर जो बात हुई थी 31 अक्टूबर को गालिबन उस पर हेयरिंग हुई थी, तो उस हवाले से जिसका हुक्मनामा आया उसमें जो अदालत ने लिखा है जी, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब चूँकि इसमें फ़रीक हैं तो हमें खुशी होगी कि अगर वो अदालत में पेश होना चाहें, और अगर वो पेश होना चाहें खुशी से तो हम जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनको लिखेंगे कि उनकी पेशी के लिए इकदाम किए जाएंगे। ये पीटीआई के लिए ये भी एक मतलब आप कह सकते हैं इसको रिलीफ कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को मौका दिया जा रहा है अदालत में पेश होने के लिए। जनाब ये तो था हमारा पाकिस्तान के मामलात, और अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से की जानब, जिसमें हस्बे मामूल चूँकि इस वक्त मुसलमानों के जो दिल पे फ़लस्तीन पे हमारा जो किबला अव्वल था उसके ऊपर शौनी जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से अटैक किया जा रहा है, उनकी तरफ से जो है वो वहाँ पे बड़ी शफाकियत का मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे मुसलमान भाइयों को, बच्चों को वहाँ पे जो है वो शफाकियत से उनको कत्ल किया जा रहा है, उनकी नस्लकुशी की जा रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तान की बात करें और फ़लस्तीन की बात ना करें। सो अब पाकिस्तान की खबरें चूँकि हो चुकी हैं, तो अब हम इसराइल की जानिब या जो फ़लस्तीन का मामला उसकी जानिब चलते हैं। इसराइल के पास आज जो कुछ मज़ेदार खबरें हैं इसराइल का, इसराइल जो फ़लस्तीन में कर रहा है वो तो सो कर रहा है, उसमें तो मतलब वो सारी चीज़ें मीडिया पे भी आ रही हैं, आप सुन रहे होंगे। लेकिन कुछ मज़ेदार खबरें हैं और इसके पीछे कुछ हकीकतें हैं, कुछ मुनाफ़क़त हमारे लोगों की, अपने मुसलमानों की जो है सामने आती है, तो वो शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। कि हम तो एक तरफ तो कछुए के वो क्या कहते हैं, मुहावरा होता है कि कछुए के आंसू तो हम बहाते हैं, लेकिन पसे पर्दा हम इसराइल को सारे मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम सारे मालिक जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का चूँकि इतना रोल इसलिए नहीं बनता कि हम काफ़ी दूर हैं और हम ऐसा कोई इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसराइल को जो अरब ममालिक हैं, जो आसपास के ममालिक हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। जनाब एक चीज़ आपके सामने रखूँगी, इसराइल के पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है उसकी सरजमीन पे, जो इसराइल का जो अपना जो मुल्क है उसके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है। वहाँ पे कुदरती वसाइल उसके पास नहीं है, उसके पास कोई ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, ये इसराइल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एक बड़ी वजह है कि वो गज़ा के ऊपर जिस वक्त कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि गज़ा के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। गज़ा के अंदर जो है कुदरती वसाइल जो हैं उनके पास गैस तेल के ज़खायर भी हैं, और वैसे भी वो इलाका जो है वेस्ट वाला जो इलाका है, वेस्ट बैंक वाला जो इलाका है, उसके अंदर ये काफ़ी वसाइल हैं, और वो भी एक रीज़न है कि उस पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। लेकिन अब मामला ये है कि ये जो जंग इसराइल कर रहा है इस सब के लिए उसको तेल चाहिए। अब तेल तो वो बाहरी दुनिया से लेता है, अब तेल जा कहाँ से रहा है? अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलता है कि तेल देने वाले ममालिक में जो मोस्टली जो उसको बहुत ज़्यादा इसराइल को उस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से, उसमें अज़रबैजान है जो कि इस्लामिक मुल्क है, काज़ाकिस्तान है, इजिप्ट है, और जो अज़रबैजान से जो तेल जाता है वो बरास्ता तुर्की जाता है इसराइल के लिए। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है
कि हम बाहर से तो कर रहे हैं, हम कहते हैं जी इसराइल ने ये कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया। आप ये सारी चीज़ें रोक सकते हैं। इंडिया भी तेल देता है इसराइल को, इंडिया भी पहुंचाता है तेल, वो तो चलें पहुंचाएगा, लेकिन जो मुसलमान ममालिक है, अज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, इजिप्ट है, यानी कि मिस्र है, और वाया तुर्की ये तेल जाता है अज़रबैजान का, तो इनको रोकना चाहिए, लेकिन ये नहीं रोक रहे। इसका मतलब है कि हम खुद मुनाफ़कत कर रहे हैं, हम एक तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हसन नसरुल्लाह जो कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं, उन्होंने कल खिताब किया अपनी कौम से, और उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को ये कहा है कि आप चूँकि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो सपोर्ट अपनी बंद करें तो इसराइल अपनी मौत आप मर जाएगा। साथ ही उन्होंने एक भरपूर फुल फ्लैज जंग का भी जो है वो ऐलान किया है, और इसराइल का जो शुमाली इलाका है जिसमें उसके एटमी असासे भी हैं, उसके ऊपर उन्होंने भरपूर वहाँ पे हमले जो हैं उनका आगाज़ कर दिया है, और इसराइल को काफ़ी वहाँ पे नुकसान भी हो रहा है। उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे, ज़राए इब्लाग का जो सिस्टम है, या जो उनका आप कह दें कि जितना भी वहाँ पे ब्लॉक का सिस्टम है उसको तबाह बर्बाद करके रखती है, और काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो हमला किया उसके बाद। अच्छा, जो यमन है, यमन ने भी उसी इलाके को टारगेट किया और 6 मिसाइल फायर किए हैं हौसी बागियों ने, जो यमन से उन्होंने फायर किए हैं, और उनका जो टारगेट था वो वही इलाका था, यानी कि इसराइल का शुमाली इलाका जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट किया गया। मज़े की बात ये हुई कि वो जो 6 मिसाइल थे उनमें से 5 मिसाइल को जो है वो अमरीकी बहरी बेड़ा रास्ते में जहाँ कहीं भी है अपना हरमुज़ में, उन्होंने उसको रोक लिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक मिसाइल जो है वो इससे भी ज़्यादा झंबे की बात आपके लिए होगी कि वो सऊदी अरेबिया ने उसको रोक लिया। और मिसाइल किसने फायर किया? हौसी बागियों ने किया। किसके लिए? इसराइल के लिए। रोक किसने लिया? 5 तो चलें ठीक है, अमेरिका ने रोक लिया, और एक जो है वो सऊदी अरब ने रोक लिया। अब इस सारे मामले के ऊपर जो जरीदे हैं, जो यूरोपियन जरीदे हैं, वो ये लिख रहे हैं कि अमेरिका जो इस वक्त सपोर्ट कर रहा है जो सऊदी अरेबिया का, ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया को ज़्यादा असला और ये सारी चीज़ें अमेरिका प्रोवाइड करता है, काफ़ी बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें करता है। तो जो जरीदे हैं वो ये लिख रहे हैं कि अमेरिका जो सारा असला और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, उसका एटलीस्ट ये फ़ायदा हुआ है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को एक तरह से बचा रहा है। और बचा किस तरह है? ईरान से बचा रहा है। ईरान और सऊदी अरब के आपस में जो कि तल्लुकात ख़राब थे, और आपको याद होगा कि रिसेंट पास्ट में इनके आपस में कुछ सेटलमेंट हुई है, लेकिन अभी भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो छठा मिसाइल जो कि सऊदी अरब ने रोका, उसकी रोकने की वजह ये नहीं थी कि वो इसराइल की तरफ जा रहा था, बल्कि रोकने की वजह ये थी कि चूँकि हौसी बागियों को ईरान जो है सपोर्ट करता रहा है माजी में, और अभी भी ऑब्वियसली वो कर रहा है, और ये सारे जो मिसाइल्स वगैरह सारी चीज़ें वो कर रहा है वो ईरान के ही होंगे। तो सऊदी अरब ने इसलिए रोका कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मिसाइल जो है, क्योंकि सऊदी अरब की फ़ज़ा से गुजर के उस मिसाइल ने जाना था, ऐसा ना हो कि ये मिसाइल जो है वो हिट कर जाए जद्दा के ऊपर, या हमारे जो सऊदी अरब के अंदर कहीं गिर ना जाए। तो ये एक वजह जो है, इसको कुछ जो तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इसलिए उन्होंने रोका होगा। जनाब, ये कुछ अपडेट्स थी, लेकिन जो हतमी तौर पर जो हसन नसरुल्लाह जो कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं, उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने फुल फ्लज जंग का ऐलान इसराइल के ख़िलाफ़ कर दी है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने कुछ मुनाफ़क़त रखी मुसलमानों की कि अगर इसराइल को आपने टारगेट करना है, इसराइल को अगर हराना है, तो आपको उसकी जो सपोर्ट है, उसकी चाहे वो आप लॉजिस्टिक सपोर्ट ही हम इसको कह लें, कि आप जो उनको ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात नाज़रीन कराम ये है कि मैं जो बात करता हूँ इस सारे मामले के ऊपर, इसमें ज़ाहिर है थोड़ा बहुत रिसर्च भी शामिल होती है। ऐसे नहीं होता कि सारी चीज़ें पता चल जाएँ। रिसर्च बंदा खुद करता है। कुछ चीज़ अगर आपको इंटरनेट से मिलती है, उस पर आप रिसर्च करते हैं कि यार इसकी हकीकत क्या है, तो उसके बाद आप तक कुछ आते हैं और ये क्यों करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ठीक है, हम इसराइल के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है हम हाथों से जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, और जो हम कर सकते हैं, हमारे से जो हो सकता है पॉसिबल है, वो हमें करना चाहिए। और ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन की जंग नहीं है, ये पूरी इस्लामी दुनिया की जंग है, और इस्लाम का जो हमारा जो किबला अव्वल है उसके ऊपर इस वक्त अटैक हो रहा है। तो इसमें हम अगर और कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनकी आवाज़, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आपको नहीं मिलती, लेकिन हम सबका फ़र्ज़ है कि हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ख़त्म करने से पहले आप तमाम आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
जितने आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसमें ये होता है, थोड़ा फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर है वीडियो ज़्यादा जो है सजेशन में जाएगी यूट्यूब की तरफ से, फेसबुक की तरफ से, तो उसमें ऑब्वियसली फ़ायदा डेफ़िनेटली है उसमें, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, उसका बराह रास्त फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी जो है वो हिफ्ज़ अमान में रखें। जाते जाते खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान जो है डकवर्थ लूप सिस्टम के तहत आई न्यूजीलैंड से मैच जीत गया, और अब शायद पाकिस्तान के फाइनल में जाने के चांसेस जो हैं, ये सेमीफाइनल खेलने के चांसेस बढ़ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।